नमस्कार दोस्तों, साजन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं साजन सुमित आज एक और वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं। आज हम लोग जो है कि पोलिनोमियल के जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में कुछ पढ़ेंगे। ठीक है कि जो भी हमारा पोलिनोमियल का जीरोज है इसे ग्राफ पे कैसे शो किया जाता है। आखिर ग्राफ पे जो भी कोई एक फिगर दिया हुआ है, मान लेते हैं या एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है और एक या कोई भी हमें कर्व दिया गया है, तो इस कर्व के कितने जीरोज होंगे, इन सभी बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे अगर समझा जाए तो यह जितने जगह एक्स एक्सिस को कट करता है, जितने जगह एक्स एक्सिस को कट करेगा वह इसका जीरोज होगा यदि पोलिनोमियल शुड बी इन वेरिएबल एक्स। ठीक है, यदि कोई पोलिनोमियल हमारा एक्स में है, जैसे एक्स क्यूब या 3 पॉइंटों पे कट कर रहा है, यानी यह हाईएस्ट पावर कितना होगा, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यानी यह डिग्री 3 का होगा। ठीक है, तो इस तरह से यह कैसे होता है, क्या होता है, इन सभी बातों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई एक पोलिनोमियल लेते हैं, अभी लीनियर पोलिनोमियल से ही शो करेंगे, आप समझ जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे। तो मान लेते हैं एक लीनियर पोलिनोमियल लेट px इज इक्वल टू 2x प्लस 6 लेट कर लेते हैं, 2x प्लस 6 लेट कर लेते हैं। अब देखेंगे हम जीरोज और पोलिनोमियल को किसी को एक एक्स एक्सिस पे रख देंगे, किसी को वाई एक्सिस पे रख देंगे और उसके बाद इसके मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं हम इस पोलिनोमियल को वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग लेते हैं, ठीक है, और इसके जीरोज को एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, क्योंकि वेरिएबल एक्स में है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जीरोज फाइंड कर देते हैं। तो फॉर जीरोज ऑफ px क्या हो जाएगा, px इज इक्वल टू 0, आप लोग जानते हैं, यानी 2x प्लस 6 इज इक्वल टू px इज इक्वल टू 0, सॉरी px इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस 6 कैंसिल कर देंगे तो x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ 3। ठीक है, अब यह हमारा जीरोज है। अब जो भी हम जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो यह x का वैल्यू -3 रखने पर यह पोलिनोमियल क्या आना चाहिए, जीरो जाना चाहिए, तभी तो यह जीरोज है। तो हम मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू px, यानी y इज इक्वल टू 2x प्लस 6, और यहाँ से एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, x और y का कुछ वैल्यू लेके और टेबल बनाएंगे। तो मान लेते हैं ये हमारा टेबल है, कुछ पॉइंट लेंगे x पर और y पर, साथ में जीरोज भी लेंगे, तभी ना ग्राफ पे हम दिखाएंगे जीरोज को। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हम x इज इक्वल टू 1 लेते हैं, x का वैल्यू 1 रखते हैं, तो 2 1 जा 2 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मान लेते हैं कि -1 रखते हैं, तो -2 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक x का वैल्यू अपना -3 भी रखते हैं, तब देखते हैं कि मेरा पोलिनोमियल जीरो होता है कि नहीं। ठीक है, तो -3 रखते हैं, तो जैसे हम x का वैल्यू -3 रखेंगे, जरा देखिएगा, तो 2 इंटू -3 प्लस 6, यानी -6 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी y 0 हो जाएगा। तो -3 रखने पर y 0 आ रहा है। अब इसी चीज को जरा सा हम x एक्सिस y एक्सिस ग्राफ बना के और तब बताते हैं। ध्यान दीजिए, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस। ठीक है, ये हो जाएगा 0 0 ऑरिजिन हो गया, ये पॉजिटिव ऑफ x, इधर निगेटिव ऑफ x डैश, इधर निगेटिव ऑफ y डैश, और इधर पॉजिटिव ऑफ y। ठीक है, अब हम पॉइंट को लोकेट करते हैं। ध्यान दीजिए, 1 2 3, थोड़ा बड़ा लिखते हैं ताकि दिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वैसे इधर ले लेंगे, ये मूल बिंदु है 0 0, यह -1 हो गया, -2 -3 -4 -5
-6 और आगे भी जाएगा। नीचे लेते हैं 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ऊपर भी वैल्यू ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे भी लेते हैं ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7। आगे अब देखिए, अब हमें इस टेबल को इस ग्राफ पे लोकेट करना है। x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 8। ये देखिए, तो यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे और यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे। ये पॉइंट हमारा होगा 18, ठीक है। उसके बाद देखिए x इज इक्वल टू -1 x इज इक्वल टू -1 y इज इक्वल टू 4। यहां से परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर, ये पॉइंट हो गया। ये पॉइंट हमारा हो गया 1 8। ये पॉइंट हो गया -1 4। उसके बाद x इज इक्वल टू -3 है ना, और y इज इक्वल टू 0, तो ये पॉइंट हो जाएगा -3 0, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट को हम आपस में मिला देंगे तो हमारा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल है। अब आप क्या देख रहे हैं कि यह जो है लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, -30 पे। और -30 पे जैसे ही यह कट कर रहा है वहां y का वैल्यू कितना है, एट, यहाँ हम देख रहे हैं कि एट x इज इक्वल टू -3 y का वैल्यू कितना है, 0 नहीं है। तो यहाँ देख लीजिए जरा सा, मान लेते हैं y इज इक्वल टू हमारा कितना है 2x + 6। हम सारे वैल्यू रखेंगे लेकिन y यानी पोलिनोमियल 0 नहीं होगा। लेकिन यदि x का वैल्यू -3 रखते हैं तो हमारा पोलिनोमियल 0 होता है। इस बात से यह पता लगता है कि जितने जीरोज होंगे x के वह x एक्सिस को कट करेंगे, यानी x एक्सिस को जहां जहां जितनी बार कट करेंगे उतने उसके जीरोज होंगे। देखिए यह x एक्सिस को -30 पे कट किया, इस पोलिनोमियल में आप रख के देखिए, और यदि पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया तो कहेंगे ना कि जीरोज है। तो इस तरह से हम x का वैल्यू रखते हैं एट x इज इक्वल टू -3, या पॉइंट ही रखते हैं -30 पे, एट -30। y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स का वैल्यू -3 + 6, यानी -6 + 6 कितना हो गया 0। तो ये देखिए, ये हम y किसको लेट किए थे, पोलिनोमियल को लेट किए थे, लेट y बराबर px पोलिनोमियल। तो x के -3 पे मेरा पोलिनोमियल क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस बात से यह पता लगता है कि हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो, कर्व हो, कुछ भी हो, जहां जहां x एक्सिस को कट करेगा उतने जीरोज होंगे, ठीक है। क्योंकि हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ग्राफ को अभी नहीं शो करेंगे, हमें हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें नहीं पढ़ना है, आगे हम सीखेंगे। अभी समझाने से भी कुछ ज़्यादा होने को नहीं है, झूठ-मूठ का एक अलग से परेशानी दिमाग में हेडक। तो आप लीनियर पोलिनोमियल के ग्राफ को देख के इस बात से यह पता लगा सकते हैं कि यह जितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने इसके जीरोज होंगे। तो अब एक दो क्वेश्चन हम देखते हैं जरा सा, इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। हाँ, अब देखेंगे, मान लेते हैं एक ग्राफ दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है कि इसका जीरोज बताइए, जैसे कि यह, ठीक है। तो अब हम यह देखेंगे कि यह ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट कर रहा है, ये क्योंकि हमारा पोलिनोमियल शुड बी इन एक्स px है। तो हम क्या देख रहे हैं, 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा इसका, 3 होगा। अब मान लेते हैं कि अगर ग्राफ ऐसे गया है, ठीक है, तो ये देखिए यह एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, फिर एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है। तो लेकिन हमारा जीरोज कितना होगा, तो जितने जगह यह एक्स एक्सिस को कट करेगा तो कितना जगह किया, 2 जगह, तो 2 जीरोज, ठीक है। मान लेते हैं यह एक ग्राफ है, ठीक है, और यहां से देखते हैं, मान लेते हैं वो ग्राफ ऐसे चला गया, यह एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं किया, एक्स एक्सिस को कहीं कट कर रहा है, नहीं किया, तो इसका नो जीरोज। बात समझ गए। तो एक्सरसाइज 2.1 में ग्राफ देखना है और बताना है कि कितने जीरोज होंगे।
हमारा ये विश्वास है कि आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद भी यदि कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए, पूछिए अपने सवाल कि सर ये दिक्कत है। ठीक है, थैंक यू।